ममता के खिलाफ बीजेपी का आज नबान अभियान। शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने पानी की बौछार की। बीजेपी प्रदर्शनकारियों ने किया जमकर पथराव, पुलिस कर्मियों को बनाया निशाना। सुरक्षा बल ने प्रदर्शनकारियों पर दागे आंसू गैस के गोले। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तनाव बरकरार। हावड़ा की सड़कों पर देखा बीजेपी प्रदर्शनकारियों का सैला। पार्टी का झंडा लेकर सड़कों पर उतरे हजारों कार्यकर्ता। हावड़ा में पुलिस ने शुभेंदु अधिकारी और लॉकेट चटर्जी पर एक्शन किया। जमकर बरपा हंगामा, पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया। गाजियाबाद में एक डॉक्टर को दी गई सर तन से जुदा करने की धमकी। डॉक्टर ने पुलिस से की शिकायत। डॉक्टर अरविंद वत्स के मुताबिक अमेरिकी नंबर से आया फोन, हिंदू संगठनों का समर्थन करने से रोका। फोन पर धमकी देने वाले डॉक्टर से कहा नहीं मानी बात तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नहीं बचा पाएंगे। डॉक्टर अरविंद वत्स की शिकायत पर हरकत में आई गाजियाबाद पुलिस। सिहानी गेट थाने में दर्ज हुआ केस। निकल नहीं रहे, हमारे बच्चे ड्यूटी नहीं जा रहे और मैं क्लिनिक में कैसे कैसे आ रहा हूं मुझे पता है। तब जाके एसएसपी महोदय ने लिखित में दिया है, सब पुलिस फोर्स एक्टिव मोड में आई है। हैदराबाद के इलेक्ट्रिक बाइक की शोरूम में लग गई आग, 8 लोगों की गई जान। इलेक्ट्रिक स्कूटी चार्ज करने के दौरान हादसे में कई लोग जख्मी। आग लगने से शोरूम के ऊपर होटल में फंसे थे लोग मदद की उम्मीद में आस लगाए देखे। फंसे लोगों ने होटल की खिड़कियों से टॉर्च जलाकर मांगी मदद। रेस्क्यू टीम ने क्रेन की मदद से लोगों को निकाला बाहर। धुएं की तरफ से रेस्क्यू टीम को हुई दिक्कत। धुएं के गुबार की वजह से सांस लेने में परेशानी। हैदराबाद हादसे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया शोक। मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। ज्ञानवापी परिसर को लेकर आज से सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी नियमित सुनवाई। संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को दिया जाना की मांग। हिंदू महासभा के नेता स्वामी चक्रपाणी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि राम मंदिर की तरह काशी का फैसला भी हिंदू संगठनों के पक्ष में आएगा। राम मंदिर की तर्ज पे यहां भी काशी जी में भी और कृष्ण जन्मभूमि में भी अपने पक्ष में ही फैसला आएगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का 7वां दिन। केरल में 19 दिनों में 475 किलोमीटर होगी यात्रा। तिरुवनंतपुरम में भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी। बीजेपी की ट्रोलिंग से दिखे बेखौफ। आज ब्लैक पैंट, सफेद टी शर्ट और ग्रीन शूज में नजर आए। 2016 के बाद 1500 से ज्यादा युवा उग्रवाद में शामिल हुए। 8000 ने किया आत्मसमर्पण, रिपोर्ट में खुलासा। संसदीय स्थायी समिति की मांग। कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों का करना चाहिए ऑडिट। 2024 में अंतरिक्ष में गगनयान भेजेगा भारत, कोरोना के चलते हुई देरी। जम्मू कश्मीर एसआई भर्ती घोटाले में बड़ा एक्शन। यूपी, हरियाणा, दिल्ली सहित 33 ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि पर कांग्रेस ने साधा निशाना। ट्वीट पर लिखा 400% फीस बढ़ाना बीजेपी सरकार की युवा विरोधी नीति को दर्शाता है। यूपी सरकार की शुभ पहल। सत्र में एक दिन होगा सिर्फ महिलाओं का नाम। 19 सितंबर से शुरू हो जाएगा सत्र। पूर्वी लद्दाख में गोगरा हॉट स्प्रिंग से पीछे हटे भारत और चीन की सेना। कैथल में डिफ्यूज की गई बम विस्फोटक सामग्री स्टील के बॉक्स में मिली थी। अयोध्या से राम भक्तों के लिए आई गुड न्यूज। 2024 की मकर संक्रांति को विराजेंगे रामलला। ट्रस्ट की बैठक में फैसला, अब तक 40% काम पूरा। निर्माण का बजट बढ़कर हुआ 1800 करोड़। मुकुल रोहतगी को एक बार फिर से अटॉर्नी जनरल नियुक्त करने की तैयारी में केंद्र। भारत के 14वें अटॉर्नी जनरल होंगे रोहतगी। श्रीनगर के सिनेमा प्रेमियों के लिए गुड न्यूज। 3 दशक के बाद श्रीनगर को मिल रहा है पहला मल्टीप्लेक्स। आइनॉक्स की डिजाइन ने किया है मल्टीप्लेक्स का तैयारी। 3 सिनेमा स्क्रीन्स के साथ मल्टीप्लेक्स में 530 लोगों की बैठने की क्षमता।
मध्य प्रदेश की सीहोर की रहने वाली 6 साल की बच्ची ने किया कमाल, नन्ही उम्र में तलवारबाजी से कर दिया सबको हैरान। 23 सितंबर के दिन आश्री नगर के बीच नए रेल मार्ग की शुरुआत, बीट नगर वासियों की रेल लाइन को लेकर उत्साह। स्मार्ट सिटी कहलाने वाले दौर शहर में पता भी हो जाएगा स्मार्ट, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होंगे सारे पते। पता खोजने में नहीं होगी कोई परेशानी, एक क्लिक पर नाम, पता, मोबाइल नंबर सब मिल जाएगा। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के स्वागत में औरंगाबाद में भव्य कार्यक्रम का आयोजन, ढोल नगाड़े बजाकर किया स्वागत। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को मिठाइयों से तौला गया, कुछ ही देर बाद जनता ने लूट लिया। बिजनौर में शिक्षा से वंचित बच्चों के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस की नेक पहल, अशिक्षित बच्चों के लिए चलाई जा रही है मुफ्त पाठशाला। यूपी के कई शहरों में आसमान में जलती नजर आई रोशनी कौतूहल का विषय बनी, लोगों में बनाया मोबाइल से वीडियो। मध्य प्रदेश में आदिवासी महिलाओं के लिए खास योजना, मुख्यमंत्री ने सहरैया और भारिया महिलाओं के खाते में डाला पोषण भत्ता। सोनीपत कराने वाले युवा बॉडी बिल्डर बन रहा है दूसरों के लिए प्रेरणा, अब सैकड़ों रिकॉर्ड कर चुका अपने नाम। शाहजहांपुर में अवैध प्लॉटिंग करने वालों के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर। राजस्थान के हनुमानगढ़ में दबोचा गया संदिग्ध, पूछताछ में निकला पाकिस्तानी कनेक्शन। यूपी में मदरसों के सर्वे की हो गई शुरुआत, अलीगढ़ में मदरसे की जांच के लिए पहुंची टीम। अज्ञात अनुदान के माध्यम से पैसा आने का खुलासा, मामले की जांच में जुटी टीम। सरकारी तौर पर तैयार किए गए 11 बिंदु के आधार पर होगी जांच, बताना होगा मदरसों की आय का जरिया। गाजीपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी, 70 से 80 लाख की हेरोइन की तस्करी के आरोप में आरोपी भाई बहन की गिरफ्तारी। असम के चिराग जिले में नकली सोने की बिक्री के मामले में पुलिस ने 4 अपराधियों पर कसा शिकंजा। हाजीपुर में लूट की ज्वेलरी से लुटेरों ने खोली सोने चांदी की दुकान, मामले में पुलिस ने 3 लुटेरों पर कसा शिकंजा, 40 किलो सोना चांदी बरामद। जबलपुर में पुलिस के हाथ आई सफलता, यूरिया गायब होने के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार, मामले की पूछताछ जारी। कोयम्बटूर में एआईएफ-डीएमके के पूर्व प्रशासन मंत्री एसपी वेलुमणि के आवास पर एंटी करप्शन ब्यूरो की छापेमारी। आगरा पुलिस के हाथ आई बड़ी सफलता, कार लोन में धोखाधड़ी मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी, मामले की जांच जारी। गुरदासपुर में गैंगस्टर जग्गू के घर एनआईए ने मारी रेड, घर में घुसकर खुफिया जगहों पर तलाशी। धार में शराब माफिया के हमले में एसडीएम और नायब तहसीलदार जख्मी, सहयोगियों के साथ मिलकर की गाड़ी पर तोड़फोड़। अवैध शराब को लेकर विवाद, ट्रक के पीछे स्कॉर्पियो में सवार था माफिया। गया में घरेलू हिंसा मामले में कार्रवाई, गिरफ्तार किया गया आरोपी। अमरावती पुलिस ने 25 दिन बाद सुलझाई लाइंसकेप की गुत्थी, सलाखों के पीछे भेजे गए 3 आरोपी। धनबाद में नीरज सिंह मर्डर केस में पुलिस की फजीहत, 4 आरोपी शूटर समेत 6 आरोपियों को कोर्ट ने कर दिया रिहा। देहरादून में तेज बारिश से सोंग नदी पर अपने उफान पर, पानी के तेज बहाव में फंसे लोग, एसडीआरएफ ने बचाई जान। मुंबई में लगातार हो रही बारिश के चलते निचले इलाकों में भर गया पानी, यातायात ठप। मुंबई के कई इलाकों में हो रही है भारी बारिश, सियोन रोड पर जलजमाव, लोगों को हो रही परेशानी। हैदराबाद में मूसलाधार बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात, पानी के तेज बहाव में बह गई कार, एक बच्चे और महिला ने गंवा दी जान। सिलीगुड़ी में लगातार बना हुआ है बारिश का संकट, बारिश के चलते दुर्गा पूजा की तैयारियों में हो रही है रुकावट। अमरावती में फटा बादल, पिछले 24 घंटों से लगातार हो रही है मूसलाधार बारिश। आसपास के कई गांवों में बना बाढ़ जैसा खतरा, वर्धा और बगासी सागर डैम के खुले गए गेट्स। कोलकाता में मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में पानी पानी। औरंगाबाद में अचानक नदी का जलस्तर बढ़ने से पानी की तेज बहाव में बह गई एक महिला और 2 लड़कियां।
सहारनपुर के पहाड़ी इलाके में हुई भारी बारिश के चलते सैलाब का कहर, 3 लोगों के बहने की खबर, बचाव कार्य में जुटा प्रशासन। विप्रो के बाद इंफोसिस ने मून लाइटिंग का विरोध किया, सीईओ सलिल आरिफ ने कर्मचारियों को 2 नौकरियां करने पर निष्कासित करने की चेतावनी दी। एप्पल के वेंडर्स के बनाए जाने वाले आईफोन में भारत की हिस्सेदारी 2025-26 तक 12% होने का अनुमान। आईफोन 14 के बाद आईपैड और मैकबुक जल्द करेगी लॉन्च एप्पल, अक्टूबर में आयोजित किए जाएंगे इवेंट। ट्राई ने प्रीपेड मोबाइल कस्टमर्स को 30 दिन की वैलिडिटी का प्लान दिया, बताना अनिवार्य होगा। प्लान में अब एक स्पेशल वाउचर, एक कॉम्बो वाउचर पूरे महीने की वैलिडिटी के साथ लाना होगा। पैकेज वाटर मार्केट में पैर जमाने के मकसद से बिस्लरी की हिस्सेदारी खरीदने की तैयारी में टाटा ग्रुप, 20,000 करोड़ के पैकेज वाटर मार्केट में 25% हिस्सेदारी के साथ बिस्लरी मार्केट लीडर। क्रिप्टो एक्सचेंज वजीर एक्सचेंज ने दावा कर दिया है कि ईडी की जांच के बीच इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने उसके बैंक खातों को अनफ्रीज कर दिया। 3 महीनों तक कमी का संकेत दिखाने के बाद अगस्त में रिटेल महंगाई दर बढ़कर 7% हो गई। जुलाई के 6.69% के मुकाबले अगस्त में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 7.62%। जुलाई में औद्योगिक उत्पादन की विकास दर 2.4% का इजाफा, जुलाई में 2021 में आए 11.5%। हड़ताल के बाद बैकफुट पर आई जर्मन एयरलाइन लुफ्थांसा ने पायलट्स की सैलरी बढ़ाने पर जताई सहमति। चावल खरीदने के निर्यात शुल्क चुकाने से मना करने पर बंदरगाहों पर 10 लाख टन चावल अटका, निर्यात पर प्रतिबंध के साथ 20% अतिरिक्त शुल्क लगाने के सरकार के फैसले की बड़ी मुश्किल। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का पार्थिव शरीर एडनबरा में शाही महल होली रूड हाउस से आज लंदन जाएगा। वेस्टमिंस्टर हॉल में कल से आम लोग क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय का कर सकेंगे अंतिम दर्शन। किंग चार्ल्स पत्नी कैमल संग पहुंचे स्कॉटिश संसद। स्कॉटिश संसद में 1 मिनट तक रखा गया मौन, दिवंगत महारानी को श्रद्धांजलि। ब्रिटेन के नए सम्राट का ऑक्सफोर्ड में विरोध, राजशाही के खिलाफ नारेबाजी के आरोप। एक सर्वे के मुताबिक 62% ब्रिटिश नागरिक राजशाही का करते हैं समर्थन, 22% लोग राष्ट्र प्रमुख का चाहते हैं चुनाव। टार्की से भारी तनाव के बीच फ्रांस पहुंचे ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस, पेरिस में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से मुलाकात। ग्रीक प्रधानमंत्री ने कहा उनका देश टर्की से टकराव नहीं चाहता, लेकिन लड़ाई हुई तो पीछे नहीं हटेंगे। अमेरिका से ग्रीस को मिली फाइटर जेट की पहली डिलीवरी, 2 F-16 लड़ाकू विमान पहुंचे एथेंस। $1.5 बिलियन के सौदे के तहत लड़ाकू विमान की डिलीवरी, टर्की की सैन्य शक्ति से निपटने की तैयारी कर रहा है ग्रीस।